Welcome to my channel Mission Board. Class 11th, Chapter 2, Relation and Functions. सम नंबर एक्सरसाइज 2.1 का सम नंबर फर्स्ट। सारे सम्स मैं लिख चुका हूँ पहले ही। इफ़ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 एंड इतना। तो 10th में जो आपने 7th चैप्टर पढ़ा या 3rd चैप्टर पढ़ा, उसमें कोऑर्डिनेट का फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड y, एब्सिसा ऑर्डिनेट, इस तरह से इसमें आप वो भी देखेंगे तो उससे भी x एंड y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिखें इसके सॉल्यूशन में आफ्टर कंपेयरिंग, ये समझने के लिए है। आप इसका x का वैल्यू और ये इक्वेट करें। x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3। x अपॉन 3 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1, 3 एलसीएम 5 माइनस 1, x/3 इक्वल्स टू 2/3, सेम डिनोमिनेटर, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, या इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गया अपना 2। अब y को आप कंपेयर करें। y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/3, y इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2/3, राइट साइड ट्रांसफर होने पे ये प्लस होगा और 3 का एलसीएम 3, 1 प्लस 2, 3 अपॉन 3, 1/1 इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। इस तरह से कंपेयर करने से ही हमारा फाइंड आउट हुआ। सम नंबर सेकेंड की हम बात करें। सेकेंड में कहता है इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ A कितना हो जाएगा? 3। सॉरी, B set of 3, 4 and 5, number of B equals to 3. Number of A cross B equals to number of A into number of B. 3 into 3 equals to 9। ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। आइए सम नंबर थर्ड देखें। इफ G belongs to 7, 8, H belongs to 5, 4, 2, find G cross H। तो ये हो जाएगा 7, 8 इंटू 5, 4, 2। अब आप 7 के साथ 5, 7, 5, 7, 4, इसका 1 एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स के साथ ग्रुपिंग होगी इसकी। 7, 2, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2, 2, 3, 3 2 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गए हमारे आंसर। अब H इंटू जी, H इंटू जी, H हो, H का सेट 5, 4, 2 इंटू वो क्रॉस 7, 8। तो ये होगा हमारा 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8।
इस तरह से ये H क्रॉस G का एलिमेंट्स है। तो ये आंसर हुआ। फोर्थ सम में देखें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। यानी जो फॉल्स है उसे हमें करेक्ट करना है, उसे करेक्ट करके देन उसको लिखना है। तो सम नंबर हम फोर्थ की बात करें तो इसमें देखें P M N और Q N M, P Q M N N M। अब आप M को M के साथ और N के N के साथ, तो ये क्या है आपका फॉल्स है। बट इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, तो करेक्ट होगा करेक्शन टू 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 जा 4 एलिमेंट्स होंगे जिसमें से M N गिवन है। तो M N M M भी तो होगा, N N भी तो होगा, N M ये तो गिवन ही है, यानी 2 एलिमेंट्स इसमें मिसिंग था। इस तरह से फर्स्ट सम हमारा ट्रू हुआ। सम नंबर सेकंड की बात करें जो कि इसी फोर्थ का ही है पार्ट, कहता है कि A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट है, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B. Y belongs to B, तो इसमें X पहले और Y बाद में इस पेयर को, और X A क्रॉस B, A क्रॉस B, तो इसमें नॉन एम्प्टी सेट कहता है इसमें होगा X बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर इसका XY का है तो वो अपना होगा इसका कि X बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू A। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। अब A 1 2 B 3 4 A ये 5 B और इंटरसेक्शन, तो B को 5 के साथ आप इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, क्योंकि 5 में तो कोई एम्प्टी से वो नल सेट है, तो इंटरसेक्शन तो यही मिलेगा। और इसे आपने ए के साथ क्रॉस करना है तो 5 ही तो होगा, क्योंकि डज नॉट एनी एलिमेंट्स। तो ये आपका तो क्या हो गया, ये तो ट्रू है, तो फॉल्स वाले ने हमें करेक्ट करना है ना। तो इस तरह से हम उसमें उसका जो है थर्ड अपना ट्रू है। सम नंबर फिफ्थ की बात करें, इफ ए और ये फाइंड आउट करना है तो देखें ए क्रॉस ए आपने फाइंड करना है -1 1 -1 1, तो ये होगा -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, दैट्स ऑल। ए क्रॉस ए, अब आपने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो ये होगा -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, अगेन ए का एलिमेंट -1 1, इसे लें इन सब के साथ लगावें
-1 -1 -1 -1 1 फिर -1 1 -1 फिर -1 1 1 -1। इस 1 को इन सभी एलिमेंट्स के साथ -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 1, इस तरह से ऑल एलिमेंट्स अपना आया। तो ये था ए क्रॉस ए का। अब आप देखें 6th में ए क्रॉस बी में दे रखा है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए बी। तो देखें ए जो होगा हमारा ये ए का एलिमेंट, तो ए में हमारा टू एलिमेंट्स ए एंड बी, और बी का सेकंड, तो बी का जो होगा एक्स एंड वाई, क्रॉस करेंगे ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो ये अपना हो गया आंसर ए और बी सेट का। सम नंबर 7th देखें। सम नंबर 7th में कहता है कि ए बी सी डी दे रखा है, वेरीफाई करना है हमें। तो ये आपने ए इसके जगह पे ए तो अपना 1 2 क्रॉस बी और सी में इंटरसेक्शन देखें तो कोई आ रहा है, कॉमन एलिमेंट्स है नहीं है बी एंड सी में, तो क्या आएगा 5। अब इसको आप सॉल्व करें, ए को बी से क्रॉस करें तो क्या सब आप देखेंगे, 1 को 1 के साथ 1 1, 1 को 2 के साथ 1 2, 1 3, 1 4, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। देन इंटरसेक्शन ए को सी के साथ आप कॉमन करें, क्रॉस करें ए को सी के साथ, ए 1 5 1 6 2 5 2 6, कोई कॉमन, तो ये भी इंटरसेक्शन में कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या आएगा 5। इसको 5 के साथ क्रॉस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई है। सेकेंड पार्ट में कहता है ए क्रॉस सी, तो ए को सी के साथ तो आपने यहाँ पे क्रॉस किया ही था, इस सम्स में ये पार्ट आपने क्रॉस किए कर रखा है, राइट डाउन कर लें। तो आप देखेंगे 1 5 1 6 2 5 2 6, क्रॉस ए क्रॉस सी। अब बी क्रॉस डी कहता है, तो बी और डी में बी के साथ डी आप जब क्रॉस करेंगे तो आपको इसमें 1 5 है, तो 1 5 तो एक एलिमेंट मिलेगा इसमें। बी क्रॉस डी की जब बात होगी तो यहाँ पे 1 है बी में और डी में 5 है, तो 1 5 तो मिलेगा एक एलिमेंट। 1 6 भी होगा, फिर 2 5 और 2 6 भी होगा। तो इस तरह से सबसेट और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा उसमें बी क्रॉस डी में, तो हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस ये सबसेट होगा। तो क्रॉस आप अच्छी तरह से उसे फाइंड आउट करें, तो इस तरह से वो जो होगा वो सबसेट होगा। और आप ये जाने एवरी एलिमेंट्स
ए क्रॉस सी का बी क्रॉस डी में होगा तो सबसेट होगा। तो ये था हमारा सेवेंथ सम। सेवेंथ का सम अगर आप निकालना बी क्रॉस डी ही निकालना चाहते हैं तो आप निकालें। एलिमेंट आप ले लें, बी का एलिमेंट है 1 2 3 4, डी का एलिमेंट आप लिखें 5 6 7 8, क्रॉस करें 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। अब आप जो ए क्रॉस सी आपने फाइंड आउट किया है 1 5 1 5 1 6 1 6 2 5 2 6, all elements belongs to B cross D. All elements B cross D, but some are extra elements in B cross D, so A cross C is a subset of B cross D. इस तरह से आप वेरीफाई कर लें। ये था अपना सेवेंथ सम। आइए, तो ये है हमारा 2.8 का सम नंबर 8th में देखें ए बी, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 3 1 4 2 3 2 4। अब ये हो गया हमारा सम नंबर 8 का ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो हमने फाइंड आउट किया, तो 2 इंटू 2, 2 एलिमेंट्स ए का, 2 एलिमेंट्स 4 हमारा आ चुका है। अब ये हो जाएगा हाउ मैनी सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी 2⁴ इक्वल्स टू कितना 16। ये आंसर हो गया हमारा। सम नंबर 9th देखें। ए बी 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 2। तो इस तरह से x y z 3 और 1 2 ये है ए क्रॉस बी में फाइंड आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी whether x y z are distinct एलिमेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ए में नंबर ऑफ 3 आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ ए कितना है 3 है, तो 3 में फर्स्ट वैल्यू x y एंड z, x y z ए का, और b का क्या होगा, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है a एंड b हो जाएगा 1 एंड 2। इस तरह से हमने a और b फाइंड आउट किया। सम नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस कहते हैं उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। 9 एलिमेंट है, अमॉन्ग विच आर फाउंड इतना -1 0 0 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए में आप देखें यहाँ +1 है, +1 नहीं है, तो यही आपका हो गया -1 0 और 1। नंबर ऑफ ए कितना आया अपना 3, तो ए क्रॉस ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए 3 इंटू 3 मतलब 9। तो इस तरह से ए हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा 11th
मैथ का एक्सरसाइज 2.1 जो रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 जो था वेरी सिंपल था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिलेटेड था। ओके, थैंक यू।